नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली थाना के अंतर्गत मरीजों को लेने जा रही 108 एम्बुलेंस के पलटने की बड़ी घटना सामने आई है, जहां पाली थाना के अंतर्गत 108 एम्बुलेंस मरीजों को लेने के लिए रायपुर पंचायत जा रही थी। उसी दौरान अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जाकर पलट गई। वही 108 एम्बुलेंस में अगर कोई मरीज एवं उनके परिजन मौजूद होते तो बड़ी जनहानि हो सकती थी एवं पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा सभी वाहन चालकों से अपील की जाती है कि सड़क मार्ग पर वाहनों को यातायात नियमों का पालन करते हुए धीरे चलाएं, जिसमें लगातार हो रही घटनाओं पर लगाम लग सके। खासकर एम्बुलेंस जैसे वाहनों को चालकों के द्वारा अपनी रफ्तार पर लगाम लगाकर ही वाहन चलाना चाहिए। 108 एम्बुलेंस वाहनों से लोगों की जिंदगियों को बचाने का कार्य किया जाता है, लेकिन अगर वाहन चालकों की लापरवाही से ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत ही चिंता का विषय कहलाता है। वहीं विगत दिनों जिले में एक्सीडेंट की अनेकों घटनाएं सामने आई हैं और लोग आहत हुए हैं, जहां सड़क मार्ग पर सभी लोगों को यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहनों को चलाना चाहिए। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। बरसात के समय में यह देखा जा रहा है कि बहुत समय पे गाड़ियां रोड पे चलती हैं और अचानक ही उनका कुछ गलतियों के कारण या एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति से अपन को बचने के लिए अपने को सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अपनी गाड़ी की स्पीड कम रखें, लाइट बराबर रखें, अपर और डिपर का बराबर ध्यान देना चाहिए और बरसात में सामने आने वाली गाड़ियों को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार रास्ते में हम चलते हैं परंतु हमारी गलतियों की वजह से भी सामने वाले की कई बार दुर्घटना हो जाती है, जिसमें उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इन चीजों से अपन को बचना चाहिए। चालकों से यह अपील करूंगा और सबको इस चीज को मानना भी चाहिए कि जितने भी नियम है यातायात के उसको बराबर फॉलो करें और उसके अनुरूप ही अपने वाहनों का संचालन व चलन रोड पर करें। एम्बुलेंस रायपुर में जो मरीज थे उनको लेके जा रही थी, अचानक ज्यादा पानी गिर जाने के कारण और एम्बुलेंस तेल चलने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। सबसे अच्छी बात है कि उसमें किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई आहत नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई। परंतु देखने की बात है कि जो एम्बुलेंस चलती है चाहे ग्रामीण इलाके में जहाँ पे आपदा विपदा की स्थिति है वहाँ पे तो ठीक है, समझ में आता है, परंतु सामान्यतः भी ये बहुत तेजी से चलाते हैं, स्वयं भी दुर्घटना कारित हो सकते हैं और इस प्रकार की घटना घट सकती है जैसा कि बनौदा मार्ग में हुई है। तो हम जो चिकित्सा विभाग है और पुलिस विभाग से भी आग्रह करते हैं जब कोई मीटिंग हो तो एम्बुलेंस के चालक के लोगों को भी समझाइश दिया जाए कि तेज रफ्तार से गाड़ी ज़्यादा न चलाएं, नियंत्रित रखें गाड़ी, अपने नियंत्रण में गाड़ी लेके चलाएं, जिसमें उसके अंदर बैठा हुआ है जीवन की। एम्बुलेंस जो है वो मरीजों को लेने जा रही थी और वो अनियंत्रित होकर के पलट गई और काफ़ी गंभीर दुर्घटना होते होते बची। होते होते क्या बची, वो दुर्घटना ही कही जाएगी। ईश्वर की कृपा थी कि किसी को कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं लगी जिससे जान का खतरा हो, लेकिन एक एम्बुलेंस सेवा जो है ये दूसरों के जान की रक्षा के लिए बनाई गई और उसमें इस तरह से चालक जो हैं, जो अकुशल चालक हैं, उनको अगर भेजा जाएगा, आप सोचिए कि अगर उसमें मरीज होता, मरीज के परिजन होते तो क्या स्थिति होती। तो मेरा ये बहुत बड़ा विरोध है उन लोगों से जो ये एम्बुलेंस सेवा के जिम्मेवार हैं और जिन्होंने एम्बुलेंस सेवा की माने चलाने की जिम्मेवारी ले रखी है। उनको देखना चाहिए कि वो जिसको भी चालान के लिए देते हैं, वाहन चालक एम्बुलेंस चालक को दे रहे हैं, वो एक कुशल व्यक्ति हो और कुशल से भी कुशल आदमी होना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है कि वो मरते हुए व्यक्ति को बचाने की काम में लगा हो। 108 की एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही, उसकी तेज गति से उतावलेपन से चलाने के कारण पलट गई है और रोड के नीचे गिर गई है। 108 का एम्बुलेंस जो मरीजों की जान बचाने के लिए होता है, उसमें इस प्रकार से जो वाहन चालक हैं जो लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं, उससे ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि ऐसे वाहनों में मरीजों की जान बचाने का काम किया जाता है। तो ऐसे वाहनों में जो वाहन चालक हो वो बहुत ही परिपक्व होना चाहिए और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो
ट्रेनिंग शुदा हों। जो दुर्घटना कारित हुई है, निश्चित रूप से अभी बारिश का मौसम है और रोड गीली है, यहाँ पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे वाहन के चालक हैं जिसमें मरीजों को की जान बचाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो आपको आपकी जिम्मेदारी और आपका जो ऑब्लिगेशन है वो आम वाहन चालकों से, आम वाहन के ड्राइवरों से कहीं बढ़कर है और ज़्यादा है। आपका काम बहुत जिम्मेदारी का है, इसलिए ऐसे वाहनों में बहुत परिपक्व और देख करके आरटीओ विभाग को लाइसेंस देना चाहिए चलाने के लिए। जो इसके साथ ही आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जीवन इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुमूल्य है। आप मानव संसाधन हैं देश प्रदेश के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए और स्वयं के विकास के लिए। तो अपनी जिंदगी को अति महत्वपूर्ण समझिए और दूसरे की जिंदगी को भी उतने अति महत्वपूर्ण समझिए और यातायात के नियमों का पालन करके सभी की जिंदगी को आप बचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।